है ना। एक्टिंग करता हूँ, यही से पढ़ाना शुरू किया। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल सीरीज। तो स्पेशल सीरीज में हम पहला टॉपिक क्या कर रहे हैं, दैट इज एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके सामने। ठीक है भाई। क्या क्यों नहीं लिखा था? हाँ तो ठीक तो है, ठीक तो, बट 2 को हाँ सही था। हाँ तो 4n-2, ये एक तो -1 ये नीचे नहीं है, पावर में, ठीक है। दूसरी बात, तो वो इससे कट जाएगा ना, ये जो 2 यहां से आएगा, फिर वो तुम इससे काटोगे, तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं? 2n-1 अपॉन 2 to the power n-1। वो n-1 है, तो ये, अरे तुम फिर वही गलती कर रहे हो। हाँ, और ये भी, यहाँ भी n-1 करो। अच्छा, n-1 पावर चल रहा है ना, तो शुरू से n-1 पावर, n-1 टर्म्स की जीपी है बेटा, कंफ्यूज मत करो। हाँ जी, हाँ। अब ये वाला किया तुमने, जगह छोड़ो, कंटिन्यू लिखोगे ना, हाँ इतनी जगह छोड़ दो। अच्छा, अगला लिखो डिफरेंस सीरीज, डिफरेंस। Now what is difference series? This is also a type of special series. The idea is somewhat similar to AGP, but थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब पहले समझते हैं डिफरेंस क्यों बोलते हैं इसको। मान लो आपके सामने SN ऐसे लिखा हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ? एपी, जीपी, एजीपी कुछ नहीं है ये, उनमें से कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट, डिफरेंस इज इन एपी। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे सब लोग समझ रहे हैं दैट द सीरीज इज नॉट इन एपी, but the difference of the numbers in the series is in AP. Alternatively ऐसा भी हो सकता था कि ये जो डिफरेंस होता है ये जीपी होता, यानी 2, 4 के बाद अगला डिफरेंस जो होता वो 8 होता, फिर अगला डिफरेंस जो होता वो 16 होता, तो हम कहते हैं वो जीपी में है। अभी फिलहाल किस में है? एपी में। प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। प्रोसेस क्या है वो समझिए, जो थर्ड स्टेप होगा ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एपी वाले में हम एपी का सम करेंगे, जीपी वाले में हम जीपी का सम करेंगे, बस इतना डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं। अब देखो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। एसएन दोबारा लिखो, ठीक है, पर एसएन जो दोबारा लिखेंगे ना वो वैसे ही लिखेंगे राइट शिफ्ट करके। हाँ जी, अच्छा क्या हुआ? नहीं, हाँ नहीं है अभी, वो शायद वापस से हो गया। एक सेकंड, वो कर देता हूँ, आवाज आ जाएगी। हाँ,
Sn को दोबारा लिखना है पर राइट शिफ्ट करके, जैसे पहले लिखा था ना, पर इस बार कोई किसी चीज से मल्टीप्लाई लिखना, सिंपल राइट शिफ्ट करके लिखना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 21 ऐसे कर करके Tn बाहर। ओके फाइन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब, अच्छा यहाँ पर थर्ड स्टेप ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ तो जीरो बनेगा, एसएन एसएन कट जाएगा, राइट। बट हमारे पास एक माइनस में ये आना है। हाँ सर आप तो लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए कैमरा को। अच्छा सॉरी, एक अब ठीक है। यस सर। सॉरी, हाँ जी। तो ये जो माइनस वाला, ये जो लास्ट वाला टर्म नीचे नेगेटिव में आने वाला है, वो यहाँ पर लिखते तो हम क्या लिखते, माइनस Tn लिखते, यहाँ तो माइनस Tn लिखते, पर यहाँ पर बन रहा है जीरो, तो हम क्या करेंगे, उस माइनस Tn को लाके यहाँ पर लिख देंगे एज Tn। फाइन, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, नेक्स्ट 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो एक चीज और ऑब्जर्व करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर नहीं ध्यान रखना तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दोगे इस क्वेश्चन। देखो इन तीन टर्म्स को देख के क्या लग रहा है, एपी या जीपी? जीपी लग रहा है ना, 1 2 4, 1 2 4 एपी नहीं होता, 1 2 4 क्या होता है, जीपी होता है ना। बट अगर आप 1 2 4 की जगह 2 4 6 8 इनको देखो तो क्या है, एपी। तो हम यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सम का, एपी का कि जीपी का? एपी का। इसका मतलब ये वाले टर्म को हमको अलग से बाहर रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर आप जल्दबाजी में केवल ये तीन टर्म देख के चलते तो फिर आप जीपी का फॉर्मूला लगा सकते थे, बट जीपी का फॉर्मूला इस तीन टर्म के बाद वैलिड नहीं है। जो पूरे पूरे सिस्टम के लिए वैलिड है, दैट इज फॉर्मूला फॉर एपी एंड नॉट द फॉर्मूला फॉर जीपी। नाउ सेकंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, टेल मी, ये तो 2 4 6 8 आपकी सीरीज हो गई, कितने टर्म्स की सीरीज होगी, n-1 की। हाँ n-1 क्यों, बिकॉज ये बाहर गया है कि ये बाहर गया है, ये वन। बात समझ में आ रही है? हमेशा वो जो n-1 बनेगा ना, वो इसी बात पर बेस्ड होगा कि पहला वाला टर्म पार्ट ऑफ द सीरीज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो n-1, अगर है तो n, तब कोई चेंज नहीं होगा। नहीं यही तो बोल रहा हूँ, Tn समझे नहीं, इसको भूल जाओ। हाँ नहीं वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये जो नीचे उतर रहे हैं, ये यहां से यहां तक, ये आपके n टर्म्स है, n-1 टर्म, n टर्म्स ये नीचे उतरे तो n टर्म्स ही है ना वो। बस फर्क क्या है, वो जो बाहर गया है ना, उसकी वजह से इसके नीचे कोई था नहीं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो नहीं था तो नहीं था, बट उसकी वजह से ये टर्म थोड़ी ना वैनिश हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये टर्म यहाँ पर कम नहीं हुआ है, इसकी वजह से कम नहीं हुआ है, ये कम इसलिए हो रहा है बिकॉज ये इस सीरीज का पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर दिमाग में होना चाहिए आपके, नहीं तो कंफ्यूज कर दोगे आप। अब ये आपकी कितने टर्म्स की सीरीज है, अगेन n-1 टर्म। सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस n-1 टर्म सीरीज? एपी का फॉर्मूला लग जाएगा 2 4 6 8। क्या लगेगा फॉर्मूला, कितने टर्म्स है, n-1/2, 2 into 2 plus n-2 into 2, n-2 आएगा ना, -1 तो n-2 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल कर दो, क्या बन गया बताओ, n-2 plus 2 n, राइट, n into n-1 क्या बना, n square minus n, दिस इज योर Tn। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, दिस इज Tn, ठीक है। अब देखते हैं हमारा Tn सही आया है। अब देखो लेट्स से T3 बनाओ यहाँ पर,
बनाओ यहाँ पे। T3 कितना आएगा ऐसे ओरली बताओ ना। हाँ यहाँ 7 है। T5 बनाओ। ऊपर से देख के नहीं बताना है, चेक करने बोला है। वो तो आ रहा है, बट उसने जितनी जल्दी बोला था उसने देखा नहीं था, उसने सिर्फ यहाँ देखा। 21 है ना। 20 25 माइनस 5 प्लस 1 कितना हुआ? 21 हुआ। तो बेटा ये 13 है, ये 21 है, ये सारे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो टीएन का फॉर्मूला बना है वो सही है, ठीक। पर हमें टीएन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमें तो एसएन पूछा था, है ना। तो एसएन के लिए क्या लिखेंगे? एसएन इज इक्वल टू समीशन ऑफ टीएन। एसएन इज समीशन ऑफ टीएन। तो व्हाट इज, अच्छा वो रुक जाओ, कुछ लिखाना पड़ेगा तुम लोग। ये नोट करो, ये सब लोग नोट करो, फिर कुछ लिखाना पड़ेगा आपको। हो गया। अब सुनना, ये तो मेरा टीएन। मैं आपको यहाँ पर वो 4 फॉर्मूले लिखा देता हूं समेशन के, क्योंकि वो इस वाले में और इसके अगले वाले में भी काम आए, मतलब वो काम आने वाली चीज ही है। समेशन एन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 एन तक का सम, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 का सम निकालना है तो n की जगह 5 रख दो तो आंसर मैच हो जाएगा। फिर आता है समेशन n स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करके n स्क्वायर तक, क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। फिर तीसरा आता है समेशन n क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब ऐसे कर करके n क्यूब तक। दिस विल बी समेशन n का होल स्क्वायर, यानी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ऊपर से फॉर्मूला कॉपी किया। और लास्ट इज समेशन 1, दैट इज n। समेशन 1 का मतलब क्या हुआ? 1 1 1 1 n टाइम्स जोड़ना है, तो 1 1 n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या आएगा? n ही आएगा भाई। 1 1 5 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 10 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो n बार जोड़ोगे तो n आएगा। सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, 6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर को n टाइम्स नहीं, समेशन n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इनको ऐड करो n स्क्वायर तक, n टाइम्स नहीं, n स्क्वायर तक। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा, तो आप n की जगह यहाँ पर 5 रख दोगे तो उसकी वैल्यू है। अगर क्यूब्स का सम निकालना हो तो इस फॉर्मूले में रख दोगे, आ जाएगा। चेक करके देख लो, आ जाएगा सर। समेशन 1, तुमने 1 कहाँ लिखा है? मैंने 1 कहाँ लिखा है? मल्टीप्लाई नहीं, समेशन 1 मतलब 1 इज व्हाट इज बीइंग सम। तो समेशन 1 मतलब क्या हुआ? जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स करते तो 5 होता, और 10 टाइम्स करते तो 10 होता। तो n टाइम्स करेंगे तो n होगा। अच्छा समेशन 2 होगा तो क्या होगा? मतलब 2n
2n हो जाएगा भाई। समेशन 2 को 5 बार सम करोगे तो 10 आएगा, तो 10 बट 10 टाइम्स करो 20 आएगा, तो 2n हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखिए। ऑनलाइन जितने लोग हैं सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऑल ओके? Yes, sir. हाँ जी। अच्छा, नाउ हाउ विल वी यूज दीज फॉर्मूलाज? देखो, वी हैव Tn ओवर हियर, मैंने उसको बचा के रखा है, तो माय Sn विल बी समेशन ऑफ Tn, सो इट इज समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ n square minus n plus 1, right? I can break it into sigma n square minus sigma n plus sigma 1, सारे फॉर्मूले लिख दो अपनी जगह पर, खत्म। n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6, n into n plus 1 by 2 plus n. वेडनेसडे तक ये पूरा चैप्टर हमको कंप्लीट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। फ्राइडे आई विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ सीरीज, ये वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, डन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो हर डिफरेंट सीरीज का सेम कॉम्बिनेशन है, फिर सबका different नहीं, डिफरेंस होगा तो ऐसे ही आएगा कुछ, मतलब वो नंबर्स पे डिपेंड करता है कि टीएन कैसे बनेगा। टीएन कोई जरूरी थोड़ी ना है यही बनेगा। हाँ, टीएन हर बार अलग आएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, राइट शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है। हो सकता है वो जीपी का टीएन हो, कभी हो सकता है एपी का टीएन हो, वो भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने, है ना। मैं तो आपको सारी चीजें एक एक बार एक एक एग्जांपल लेके सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर वंस यू आर डूइंग द क्वेश्चंस तो उसमें आपको वैरायटी जो मिलेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, थर्ड इज वीएन मेथड। वीएन इज शॉर्ट फॉर्म फॉर, I don't know what I call it, visual NH term method, ठीक है ना। व्हाट इज विजुअल NH term? विजुअल NH term का मतलब ये है कि जो ये एल सीरीज होगी ना, इस सीरीज का कोई NH टर्म, जैसे अभी हमने TN जो निकाला था पिछले वाले में, वो कैलकुलेशन करके निकाला था ना, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ ऑब्जर्वेशन से बताएंगे, मतलब इट विल बी प्योर ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया, Sn is 1 into 3 into 5, 3 into 5 into 7, 5 into 7 into 9, ऐसे कर करके दे दिया, बोला इसका सम निकालो। समझ आया? तो अब इसका सम हम कुछ भी नहीं कर सकते, एपीजीपी, एजीपी, डिफरेंस कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक चीज देखते हैं, क्या कि यहाँ पर देखो 1, 3, 5 एक एपी चल रही है, दूसरी एपी क्या चल रही है 3, 5, 7 सेकेंड टर्म्स की, तीसरी एपी क्या चल रही है 5, 7, 9 थर्ड टर्म्स की, ठीक है। तो हम इन एपी के टीएन से इस पूरी सीरीज का टीएन बनाए, एनएच टर्म। तो अब बताओ 135 का 2n माइनस 1 होगा, अभी किया था थोड़ी देर पहले हमने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करो ना 135 के लिए, a प्लस एन, वो ऐसे ही रफ में करके देखो, 2n माइनस 1 आ रहा था ना, वो जो एजीपी वाला पहला क्वेश्चन था देखो, उसमें 2n माइनस 1 निकाला था मैंने, आप भी निकाल के देख सकते हो। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो करना है, a 1 है, n माइनस 1 इंटू 2, डिफरेंस 2 है, तो क्या बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
अब बात समझो, ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से 2n माइनस वन, ये पहली एपी का वो बना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हमेशा कितना डिफरेंस? 2 का। तो इसमें भी 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस वन हो जाएगा, है ना? या उसका इंडिपेंडेंट भी निकाल सकते हैं आप टर्म, और तीसरा वाला भी 2 का डिफरेंस है, तो अगला क्या हो जाएगा? 2n प्लस थ्री, राइट? अब इसको एक्सपैंड कर देते, तो ये क्या है? 4n स्क्वायर माइनस वन इंटू 2n प्लस थ्री, क्या आएगा बताओ? 8n क्यूब, फिर 12n स्क्वायर, इससे बनेगा 12n स्क्वायर, कहीं और बनेगा n स्क्वायर? नहीं, प्लस 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस थ्री, ये तो आएगा। हाँ, एक काम करते, एक टर्म बना के देख लेते हैं, ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी है बताओ? 105, 35 इंटू थ्री, हाँ तो T2 बनाओ जरा इसका, तो 8 इंटू टू का क्यूब प्लस 12 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू माइनस थ्री, कितना बनेगा? 64, ये कितना हुआ? 48 माइनस 437, कितना हो गया? 112 माइनस 7, कितना हो गया? 105। सही है, टर्म सही बना हमारा। अब टर्म सही बना तो Sn क्या होगा बताओ? यहीं से बना देते हैं, Sn इज इक्वल टू व्हाट? 8 समेशन n क्यूब 12 समेशन n स्क्वायर माइनस 2 समेशन n माइनस 3 समेशन 1। समझ आया? ठीक है जी, नोट करिए। टाइम क्या हो रहा है? हटा दो। अब जैसे आपको इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो भाई पूछ लेना। लेट्स से आपको ऐसे दे दिया 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 8 क्यूब, ऐसे करते किसका सब निकालना है? मैं वो कंटिन्यूअस 1 2 3 4 सारे होने चाहिए। क्या करोगे इसको बताओ? बोलो भैया। हाँ, टीएन निकालना पड़ेगा इसका, फिर उसको एसएन करना पड़ेगा। तो 258 एपी है, 258 एपी है ना, तो 258 एपी का टीएन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालो। हाँ, है ना, 3n माइनस वन आया, निकालो। 2 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री ना,
3n minus 1 3n-1 आया, 3n तो अब आपको 3n-1 का होल क्यूब करना है, तो वो n is to वो tn हो जाएगा इसका। करो और फिर ऐसे निकालो। नहीं समझे भाई? पहले 258 का वो निकालो, क्या आया? 3n-1 आ रहा है, तो 3n-1 का या तो होल क्यूब लिखा है ना, तो आपका tn क्या होगा? 3n-1 का होल क्यूब। उसका समेशन फाइंड इसको होल क्यूब को खोल दो फिर, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। समझे कि नहीं? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ना है ना? a माइनस बी का होल याद है ना? हाँ बताओ। a cube b cube minus 3ab plus 3a माइनस 3ab into a माइनस a minus b हाँ 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो फिर इसका वो समेशन फाइंड कर हाँ अब इनका सबका समेशन लिख देना। हाँ मतलब आपको वहां पे अगर एग्जाम में आता तो आपको फॉर्मूला लिखने पड़ेगा। अच्छा हुआ बेटा? ईशान हो रहा है बेटा? हो रहा है तेरा? बेटा तेरा नाम भूल रहा हूँ मैं, सॉरी। गीत, हाँ हो रहा है बेटा? कोई दिक्कत हो रहा है? वो भाई a माइनस बी का होल क्यूब बना रही है, प्लस बी का बना रही है, तो प्लस वाले का नहीं, तो प्लस वाले का बनाओगे तो सब कुछ प्लस में आएगा, तो फिर माइनस में आएगा, वो भी माइनस आएगा और वहां भी माइनस आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। कैसे पॉजिटिव होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, a क्यूब प्लस बी। 10वीं क्लास में तुम क्या कर रही थी जो मैं ये फॉर्मूला लिखूं? a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हाँ और प्लस वाला होगा तो सब प्लस आएगा, तब कुछ माइनस नहीं होगा। सब कुछ प्लस और फिर a और b ने माइनस साइन वैसे डाल दो इंस्टेड ऑफ मतलब आपने a क्यूब माइनस b क्यूब डाला है, a क्यूब प्लस b क्यूब डाला है, हाँ हाँ तो वही तो होता है। हाँ जी हुआ? नहीं मतलब वो समेशन का फॉर्मूला बना दिया ना, बस ठीक। नहीं आ रहा है भाई सबको? दिस इज tn is what? 3n-1 का होल क्यूब, so it is 27n cube minus 1 minus 3n into 3n-1, so it is 27n cube minus 1 minus 3n square plus 3n। ये आया होगा है ना? और फिर इसका समेशन का फॉर्मूला लगाएं। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो क्या? अच्छा ये 9n स्क्वायर है ना? अभी भी गड़बड़ है? 27 and 12 plus 9 and minus 1
27 n स्क्वायर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हाँ पूरा ही गलत है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे अरे कैसे लिखते हो तुम लोग, कैसे सब गलत सनद लिख रहे हो। अब ठीक है, नहीं माइनस है, अब ठीक हूं मैं। दूसरा टर्म माइनस में आएगा, तीसरा प्लस में आएगा, चौथा माइनस में। हर बार थोड़ी गलत होता है, 250 साल में एक बार गलत होता हूँ, आज हो गया। अब 250 साल तक अब 250 साल तक गलत नहीं हूँ कब, समझ रहे हो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो, टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम, तो टेलीस्कोप में होता है ना रिंग, वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो वही टेलीस्कोपिक वर्ड वैसे इसलिए उठाया। देखो क्या है इसमें, कैसे होगा बात समझो। जैसे आपका एसएन का फॉर्मूला एसएन ऐसे लिखा हुआ है 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, इसका nth टर्म लिख दो 2n minus 1 into 2n plus 1। हाँ अब देखो इसको हमको कैसे ब्रेक करना है समझिए। हम इन डिनोमिनेटर्स को ब्रेक करेंगे, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, इसे ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब हाँ बता रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते। अरे डिनोमिनेटर 1 into 3 था ना, दोबारा रिकम्बाइन करोगे तो बनाओ, हाँ 2/3 आएगा ना, ठीक है। अगले में क्या आएगा बताओ। हाँ 2/15, उसके नेक्स्ट में क्या आएगा। सब में क्या आ रहा है, एक चीज कॉमन, जो हमारे वहां पर ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, है ना। डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है कि नहीं, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। प्रॉब्लम किसमें, प्रॉब्लम इज ओनली इन द न्यूमरेटर, कि अगर इनको रिकम्बाइन करेंगे तो सब जगह ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर एक हाफ लगा देते हैं बैलेंस करने। तो अब बात बराबर है। हाँ अच्छा अब बात समझो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, तो ये वाला इससे कैंसिल होगा, 1/5 1/5 से होगा, 1/7 इसके अगले वाले से होगा, ऐसे करते करते ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल ये वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। तो इट इज लाइक अ चेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक। ये आ जाएगा, दिस विल बी n upon 2n plus 1। आया समझ में।
ठीक है, अगला लिखो। अच्छा, टेलीस्कोपिक का ना एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बट वो जब कॉम्पिटिटिव वाली शीट दूंगा तब कराऊंगा, जिसमें 3-3 होते हैं। इसमें 2-2 है ना, तो कॉम्पिटिटिव वाला जब कराऊंगा तब उसमें कराऊंगा। उसमें एक ऐसा होगा जैसे 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5। उसमें फिर हम ये डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं कर पाए, उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, बट वो बाद में करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। ओके, हो गए सारे? क्या क्या बता दिया? डिफरेंस बता दिया, एजीपी बता दिया, और वीएन मेथड बता दिया, टेलीस्कोपिक बता दिया। हाँ ठीक है, फाइन, इतना बहुत है सीबीएसई के हिसाब से। अभी आप लोगों को टेलीस्कोपिक के 1-2 तरीके और बताने, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बताऊंगा, बट वो शायद अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। वो कॉम्पिटिटिव के लिए बताऊंगा, बट वो अभी नहीं बता सकता। उससे कुछ मिलता जुलता होगा तो वो बता दूंगा, जिसमें इनवर्स इन्वॉल्व ना हो। As of now, you can start doing the questions. मेरी तरफ से टॉपिक, हाँ हाँ, वो वेटनेसडे को एचपी और कुछ एक आध चीजें और बता दो। हाँ, नहीं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा वेटनेसडे। फिर उसके बाद आपको बस क्वेश्चंस करने, तो पहले आप ये सीबीएसई वाले कर लीजिए जहां से भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्राइडे को कॉम्पिटिटिव की शीट दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir.